friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend Ekta Dubey. So guys, जैसा कि हमने अपना हेरिडिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था and we discussed the two theories of the heredity. The first one is the continuity of the germ plasm and the second one is the Galton's theory. So moving forward, we are on the third theory, that is Mendel's theory of heredity. So let's start and discuss this. So the third theory is Mendel's theory of heredity. It is advocated by the Gregor Mendel. इसको हमें ग्रीगोर मेंडल जी ने दिया था. He carried out experiments on heredity in his garden. उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट अपने गार्डन में किया था. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि ग्रीगोर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ कंडक्ट किया था. तो मोस्टली हम लोग सोचते हैं एक्सपेरिमेंट होगा तो लैब हम टिक करके आते हैं, बट इधर हमारा आंसर गार्डन होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली ये पॉइंट बताया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन पीस. उन्होंने मटर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था. आपने ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, आई थिंक 8th या 9th स्टैंडर्ड में. सो उसके अंदर हम इसको किस नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल या फिर इनहेरिटेंस लॉ के नाम से. सो गाइज, अगर आपके पास मेंडल थ्योरी, इनहेरिटेंस थ्योरी, मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ, मेंडल इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऐसे किसी भी नाम से आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो सबके सब एक ही बात हो रही है. सो उन्होंने अपने उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के दानों के ऊपर किया था. सो ही टुक इक्वल नंबर ऑफ शॉर्ट एंड टॉल पीस एंड कल्टिवेट देम. उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ शॉर्ट और टॉल पीस लिए थे और उनको कल्टिवेट किया था. तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पहले अपने 2 पॉइंट्स रखे थे. पहला कि हम जो भी चीज़ लेंगे, जो भी मटेरियल लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सेम स्पीशीज़ का होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने मटर लिया है तो दूसरे जो स्पीशीज़ होगी वो भी मटर ही होनी चाहिए, बट उसका फीचर अलग होना चाहिए, उसके ट्रेड्स अलग होने चाहिए. कैसे? उन्होंने एक मटर लिया जो टॉल था और एक मटर लिया जो शॉर्ट था. तो हम लेते हैं टॉल मटर जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और शॉर्ट मटर जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला कि आपको जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टी 2 बार लिखा है तो स्मॉल टी भी 2 बार लिखा है. तो उन्होंने यही कहा कि आप दोनों चीज़ को इक्वल नंबर्स में, इक्वल क्वांटिटी में लेंगे. तो ये कहा था ग्रीगोर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने से पहले. उसके बाद उन्होंने इसको क्रॉस करवाया, मेट करवाया, कल्टीवेट करा. सो इसको करने के लिए आप एनसीईआरटी में एक और तरीका पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं पीनट स्क्वायर. तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे ये जो हमने लिए हैं ट्रेड्स वो रखेंगे, टॉल और शॉर्ट का स्मॉल टी. फिर इसको क्रॉस करवाएंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करवाते हैं, लाइक दिस. So this to this is capital T small t and this to this capital T small t, again this to this capital T small t and this to this capital T small t. So these are our outcomes. तो ये हमारे outcomes आएंगे और यही हम डायरेक्ट क्रॉस करेंगे तब भी ये यही होगा. तो इनिशियली हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट वाले को इससे, फिर इससे करना है, फिर सेकंड वाले को इससे और इससे करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं कैपिटल टी को पहले इस स्मॉल टी से करूँगी. सो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर मैं इसी कैपिटल टी को नेक्स्ट वाले टी से करूँगी. देन अगेन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. सो हियर आर आवर आउटकम. ये आ गए हमारे आउटकम्स. तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन. सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे सेम है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो ये सारे मिक्स्ड है. इसमें से कोई भी प्योरली ना कैपिटल टी है ना स्मॉल है, मतलब कोई भी प्योरली ना टॉल है और ना ही शॉर्ट है. तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे नाम दिया हाइब्रिड. अब हाइब्रिड क्या होता है, जब भी हम कोई 2 ट्रेड को मिक्स करते हैं तो उस मिक्सचर को हम हाइब्रिड कहते हैं. अब यहाँ पे यही हो रहा था कि यहाँ पे कैपिटल ट्रेड भी मिला हुआ है, दैट इज टॉल ट्रेड भी मिला हुआ है और शॉर्ट ट्रेड भी मिला हुआ है. कैपिटल और स्मॉल टी दोनों थे, तो ये वहाँ पे दोनों ट्रेड मिले हुए थे, इसलिए हमने इसको हाइब्रिड कहा और इसको कहा कि ये इम्प्योर है. बट अगर जब इसको देखा जा रहा था तो सारे के सारे मटर लंबे ही थे, लेकिन उनके अंदर फीचर्स छोटे वाले मटर के भी थे. तो इसलिए इस टाइम पे यहाँ पे 2 टर्म और हमें बताई गई, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव. तो 2 टर्म हमें बताया गया, डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड. तो डोमिनेंट ट्रेड वो होता है जो हमको उभर के दिखता है, जो हमें ईजिली देखने में होता है, वो होता है हमारा डोमिनेंट ट्रेड. तो वो हमारा डोमिनेंट ट्रेड क्या था, टॉलनेस थी हमारी डोमिनेंट ट्रेड. फिर आते हैं आर था हमारा रिसेसिव, जो दब जाता है, जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं है. तो हमारी शॉर्टनेस थी रिसेसिव ट्रेड. तो डोमिनेंट क्या था हमारा, टॉल होना, और रिसेसिव क्या था हमारा, शॉर्ट होना. तो ये जो सारे मटर थे वो दिखने में तो टॉल थे लेकिन उनके अंदर
ट्रेट्स फीचर्स जो थे वो शॉर्ट वाले भी थे, इसलिए इनको इम्प्योर बोला गया और बोला गया कि 100% हाइब्रिड है लेकिन इम्प्योर है। सो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। सो अब मैं इसको रब करके सेकेंड जनरेशन आपको दिखाती हूँ। सो गाइज इधर मैंने रब करके यहाँ पे सामने लिख दिया फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम हाइब्रिड या फिर इम्प्योर बोल रहे हैं, जो हमने आपको यहाँ पे पीनट स्केल से भी और क्रॉस करके भी दिखाया था। सो अब आगे बढ़ेंगे तो हम सेकंड जनरेशन में क्या करेंगे, कोई भी दो ले लेंगे। अब सारे के सारे सेम है तो हम कोई भी ले सकते हैं और उसको क्रॉस करवाएंगे, फिर से मेट करवाएंगे। सो हम इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कैपिटल टी इस वाले टी से अगेन, सो रिजल्ट इज दिस, देन दिस टू दिस, देन अगेन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। सो इस बार रिजल्ट आएगा ये। ना आप देख सकते हैं इस बार दो सिर्फ कैपिटल टी है और दो स्मॉल टी है, और जो दो हैं वो हाइब्रिड है। तो दो ऐसे आए थे जो प्योर थे और दो थे जो इम्प्योर थे। तो इसको अगर हम 100% में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने बोला गया कि 25% कैपिटल, 25% स्मॉल एंड रिमेनिंग आर द मिक्स, दैट इज 50%। सो इससे उन्होंने लास्ट में कहा कि सेकेंड जनरेशन में 50% प्योर ट्रेड्स आते हैं और 50% हमारे मिक्स ट्रेड आते हैं, दैट इज हाइब्रिड ट्रेड आते हैं। और जो 50% हमारे प्योर ट्रेड आएंगे उसके अंदर 25% एक ट्रेड होगा, 25% दूसरा ट्रेड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 25-25-50 हो रहा है, जिसके अंदर 25% हमारा टॉल वाला ट्रेड आया है और 25% हमारा शॉर्ट वाला ट्रेड आया है, और रिमेनिंग 50% जो है हमारा वो हाइब्रिड ही है। फिर ये आगे ऐसे चलता जाएगा और एक टाइम आएगा जब सारे के सारे प्योर आएंगे। सो यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, फर्स्ट जनरेशन में प्योरली हाइब्रिड, पहली जनरेशन में 100% हाइब्रिड, प्योरली हाइब्रिड होगा, जो हमने आपको यहाँ पीरियड स्क्वायर से करके दिखाया, या फिर यहाँ पे लिखा ही हुआ है जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं या फिर इम्प्योर कह रहे हैं। सो लेटर ही अगेन सोड दिस हाइब्रिड वेराइटी मैनी टाइम्स एंड फाइनली ही वॉज एबल टू ग्रो पेयर्स ऑफ द प्योर वेराइटी। और उन्होंने इसको बार बार ग्रो करा और एक बार ऐसा टाइम आया कि सारे के सारे प्योर आए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये था उनका मटर का एक्सपेरिमेंट। सो गाइस अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए ये थ्योरी समझना बहुत आसान है। उसके बाद उन्होंने जब मटर के दानों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो आप उस बुक में और पढ़ेंगे एनसीईआरटी में कि उन्होंने फिर वापस स्मूथ और रिंकल मटर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी सेम इसी तरह से होगा। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने रैट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रैट वाले पार्ट को इतना हाईलाइट किया हुआ है, स्पेसिफिकली ड्रॉ करा है, ताकि आपका ध्यान ज़्यादा जाए। क्योंकि हर कोई जानता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटर के ऊपर है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि मेंडल ने अपना वही एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर भी किया था। सो गाइस हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया कि प्योर वैरायटी आ गई थी, ही ऑल्सो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द रैट्स, उन्होंने रैट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने प्लांट पे करने का एनिमल के ऊपर भी करा। सो उनके रिजल्ट क्या था हम वो देखते हैं। उन्होंने एक ग्रे रैट लिया और एक वाइट रैट लिया। ग्रे को मैंने जी से डिनोट किया, वाइट को मैंने डब्ल्यू से किया है, और यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया है। फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने जब क्रॉस करवाया तो सेम रिजल्ट आया जैसे कि यहाँ पे हमारा पी प्लांट के साथ आया था। सो देख सकते हैं आप सारे के सारे हाइब्रिड है। इसके अंदर ये सारे जो हमारे रैट्स थे वो ग्रे थे, लेकिन उनके अंदर वाइट वाले ट्रेड भी अवेलेबल थे, इसलिए इसको इम्प्योर ग्रे रैट्स बोला गया और हाइब्रिड कंडीशन बोला गया। फिर वापस उन्होंने किसी दो को लेकर वापस क्रॉस करवाया, और फिर क्या हुआ, 25% जो आया वो ग्रे रैट्स आए और 25% वाइट रैट्स आए, और वापस 50% हमारा हाइब्रिड आया, मतलब इम्प्योर रैट्स आए। तो ऐसा ऑब्जर्व करा गया कि पी एक्सपेरिमेंट और रैट एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो कंक्लूजन्स थे वो सेम थे। तो उन्होंने इन दोनों एक्सपेरिमेंट को मिक्स करके कंक्लूड करा। तो हम उनके कंक्लूजन्स पढ़ेंगे क्योंकि वो दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट दिखा रहे थे। सो कंक्लूजन्स आर, फर्स्ट जनरेशन इज 100% हाइब्रिड। फर्स्ट जनरेशन हमेशा 100% हाइब्रिड होती है, मतलब कोई भी प्योर नहीं होता उसमें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी प्योर नहीं है, 100% हाइब्रिड है। सिमिलरली रैट वाले केस में भी 100% हाइब्रिड है, जिसको उन्होंने इम्प्योर ग्रे रैट्स बोला है। सेकेंड, चेंजेस स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड जनरेशन एंड द ऑफस्प्रिंग साइंस टू रिवर्जन टू द मेन टाइप। जो चेंज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं सेकेंड जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन में सारे सेम आए थे, लेकिन जहाँ चेंज होना स्टार्ट हुआ वो हमारी सेकेंड जनरेशन थी, और आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने मेन टाइप पे आ जाते हैं। जो आगे के ऑफस्प्रिंग होते हैं वो रिवर्जन के ऊपर ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनको अपने आप ही होता है कि जल्दी से जल्दी अपने मेन टाइप पे जाएं।
सो थर्ड पॉइंट था, इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गो बैक टू द मेन टाइप। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, जो हमारे पास जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट में होती है वो अपनी मेन टाइप की तरफ जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी उसके पास होती है। सो गाइज ये थी हमारी मेंडल की थ्योरी। एक बार अगर मैं आपको शॉर्ट में फिर से बताऊं तो ये थ्योरी मेंडल ने दी थी, जिनका नाम था ग्रीगोर मेंडल। इसको इनहेरिटेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गार्डन में अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट मटर के ऊपर किया। उन्होंने मटर के 2 तरह के दाने लिए थे, एक टॉल और एक शॉर्ट, और उन्होंने उनको क्रॉस करवाया। फर्स्ट जनरेशन पूरी हाइब्रिड थी। सेकेंड जनरेशन के अंदर 25% टॉल, 25% शॉर्ट एंड 50% आर द हाइब्रिड। उसके बाद उन्होंने वही सेम एक्सपेरिमेंट जो अपना किया था वो रेड के ऊपर भी किया, और रेड के ऊपर भी उनको सेम रिजल्ट ही मिला फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। उसके बेस पे उन्होंने अपने कंक्लूजन दिए कि पहली जनरेशन हमेशा हाइब्रिड होती है 100%, दूसरा कि सेकंड जनरेशन से चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, तीसरा कि धीरे धीरे वो चेंजेस अपनी मेन टाइप पे जाने के लिए होते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट के बारे में बताया, और ये क्रॉस सेक्शन बताया, और पीरियड स्क्वायर बताया। तो गाइज आपको कहीं पे भी कोई भी इशू हो तो प्लीज़ लेट मी नो। सो गाइज यहाँ पे मैंने जूम कर दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, या फिर आपको अगर स्टॉप करके नोट्स बनाना तो आप वो भी कर सकते हैं। गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स गाइज, और प्लीज़ शेयर टू योर ऑल लव्ड वंस। थैंक यू फ्रेंड्स।